धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नौजवानों को नियुक्ति पत्र और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने 350 करोड़ की 118 योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही 161 करोड़ की 106 योजनाओं का शुभारंभ उन्होंने किया है। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र पर झारखंड का करोड़ों रुपए बकाया है, लेकिन हमने पैसे की कमी के बावजूद राज्य के सभी बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को पेंशन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम झारखंड के नौजवानों को रोजगार देने के लिए लगातार प्रयासरत है। हमारी सरकार गरीब, अल्पसंख्यक, आदिवासियों, दलितों और महिलाओं की सेवा करने वाली सरकार है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं धनबाद की, जहां पर गोल्फ ग्राउंड में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और यहां पर खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पहुंचे थे। बता दें कि कोरोना काल के बाद पहली बार मुख्यमंत्री किसी सभा का हिस्सा हुए हैं धनबाद में और इस दौरान उन्होंने 118 योजनाओं का शिलान्यास किया है। इसके साथ ही 106 योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन भी किया है। यहाँ आपको बता दें कि 512.14 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। इस दौरान 174 लोगों के बीच नियुक्ति पत्र का भी वितरण किया गया है। वहीं बता दें आपको कि 48.98 करोड़ की परिसंपत्तियों का भी इस दौरान वितरण किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता यहां पर मौजूद है। इसके साथ ही धनबाद सांसद पीएन सिंह यहां पर मौजूद है, विधायक भी मौजूद आपको यहां पर दिखाई पड़ रहे होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे अपने सहयोगी कुंदन का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुंदन, सीएम हेमंत सोरेन ने कोयलांचल वासियों को आज कई तरह के सौगात दिए हैं, क्या है पूरी जानकारी आपके पास? मैं आपको बता दूं खुशबू के सीएम जो है 512.14 में लगभग 513 करोड़ से अधिक की योजनाएं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है, जिसमें कई लगभग 19,000 लाभुकों के बीच 49 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का भी वितरण किया गया है। और प्लेसमेंट जो स्टूडेंट्स जो 11th और क्लास 10 के स्टूडेंट्स जो इस पर पास आउट हुए हैं उनको भी अवार्ड दिया गया है। और आपको मैं बता दूं कि 174 ऐसे जो स्टूडेंट्स थे उनको प्लेसमेंट ऑर्डर की नियुक्ति पत्र भी दी गई है। तो कुल मिला के आप कहें कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने धनबाद को एक बड़ी सौगात दी है, जो पिछले 3 साल के बाद जो है ये सौगात मिली, क्योंकि 2019 में ही ये पूरे जो है पूरे ग्राफ को बना दिया गया था, लेकिन कोरोना काल के कारण जो है 2019 की चीज जो है आज 2022 में कुल मिला के धनबाद पे एक बड़ी सौगात इसको कहा जा सकता है। जी खुशबू जी, यहाँ पर जैसा हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई ऐलान भी किए हैं, तो क्या कुछ खास रहा? मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी जो मुख्यमंत्री ने जो सबसे बड़े ऐलान किया है, क्योंकि धनबाद को सबसे ज्यादा जो है नुकसान जाम से, जो सड़क के जाम और सड़क दुर्घटना से होती थी, एक जो पुल मटकुरिया से लेकर वाशेपुर होते हुए ये पुल की निर्माण जो है पिछले 20 सालों से ये डिमांड था धनबाद के लोगों को। तो ये जो है ये पुल जो है इसकी निर्माण जो है चालू हो जाएगी और उसकी जो है ये हो चुका है और ये लगभग 58 करोड़ रुपए का ये पुल है। और दूसरी जो है सबसे बड़ी आप धनबाद के और जब लोग आते हैं तो गया पुल जो ब्रिटिश जमाने का पुल था और कई पिलर उसके धस चुके थे, तो उस पुल को भी जो है नए सिरे से उसकी सारी चीज कंप्लीट हो चुकी है, रेलवे ने एनओसी भी दे दिया है, तो उस पुल की भी, तो ये दो बड़ी जो है धनबाद को सौगात मिली है और धनबाद के लोग पिछले 20 सालों से इस 2 पुल के लिए डिमांड कर रहे थे। जी खुशबू जी, अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को भी घेरे में लिया है। कुंदन, आपको देखिए जैसे ये जो आपको जैसे मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री जैसे आए तो सखी सैया जो है उनके विरोध किए थे लगभग 6 जिलों की सखी सैया और जो धनबाद, उनका साफ कहना था कि धनबाद में कोल इंडिया है, कोल इंडिया की कई अंग है, सेल है
और ये सारा जो है हैंडलिंग कोल इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और उसके बदले में झारखंड को एक पैसे नहीं मिलते हैं और सारा झारखंड के लोग जो है बेरोजगार है। तो कम से कम जितने भी डेवलपमेंट है, कोल इंडिया का एक प्लान है, तो जितने भी डेवलपमेंट है शहर का वो कोल इंडिया करेंगे, लेकिन कोल इंडिया इसमें हाथ पीछा कर दी है। इसी के मद्देनजर आज हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को घेरा कि कम से कम कोल सेक्टर में जो हमारे झारखंड से कोयला कोड़ कर ले जाते हैं और उसके बदले में डेवलपमेंट का कोई भी पीआरडी जब तैयार होता है, आईपीआरडी जब तैयार होता है, उसमें कई तरह के योजनाएं जो है उन्होंने जरूर घोषणा कर देते हैं और ये पूरी नहीं होती है। तो वही हेमंत सोरेन ने कहा है कि कई ऐसे बेरोजगार जो है और रोजगार जो है दिया जा सकता था, जो केंद्र सरकार ना के बराबर कर रही है। और दूसरी और फिर बिजली को भी लेकर, क्योंकि लगातार जो है झारखंड में बिजली चरमराई हुई है और जितनी भी बकाया राशि है वो केंद्र का जो है शासित जब राज्य सरकार जब थी जी कुंदन, यहाँ पर कई योजनाओं का उद्घाटन किया गया है, कई योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, साथ ही परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया है। तो ऐसे में लाभुकों के चेहरे पर कितनी खुशी देखने को मिली? आपको मैं बता दूं, खुशबू, जितने भी लाभुक थे वो बहुत ही खुश थे, क्योंकि खासकर स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट के लिए दिया गया है वो सारे स्टूडेंट्स बहुत ही खुश थे। कुछ जो लाभुक जो नक्सल एरिया में टुंडी के रहने वाले हैं, वैसे लाभुकों को जो है परिसंपत्ति उनपे जो है वितरण की गई है। तो कुल मिला के मुख्यमंत्री ने एक बड़े तोहफा दिए हैं और टुंडी और बलियापुर के महिला और जो एसजी ग्रुप जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनके ग्रुप को जो है एक बड़ी जो है सौगात दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। जी कुंदन, यहाँ पे 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को भी सम्मान दिया गया, तो ऐसे में टॉपर्स वो किस तरीके से यहाँ पर रिएक्ट करते हुए नजर आए, क्या कुछ कहना है उनका? मैं आपको बता दूं, क्योंकि 10th और 12th का जैसे हमने पहले कहा कि 10th और 12th के टॉपर्स जो है लगभग आर्ट्स और कॉमर्स के 3 स्टूडेंट्स हैं और साइंस के। तो ये सारे स्टूडेंट्स जो है बहुत खुश नजर आए, क्योंकि उनको जो है ये सम्मान मिला है और इस सम्मान को पाकर वो बहुत खुश नजर आए। जी खुशबू जी, तस्वीरों में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी वहां पर मौजूद थे। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ आगे निकलकर मिल सकता है यहाँ पर लाभुकों को? मैं आपको बता दूं कि 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष, जो कि धनबाद के 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष भी है स्वास्थ्य मंत्री, और लगातार उनका यहाँ आना जाना रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि एसएनएमएमसीएच, क्योंकि वो स्वास्थ्य पे ही उन्होंने कहा कि एसएनएमएमसीएच में जो लगातार एमसीआई के द्वारा गाइडलाइन पालन को लेकर नोटिस देता रहा गया है और वो पूरी नहीं हो पा रही है, जिसके कारण जो है कभी भी मान्यता रद्द हो सकती है। तो उसी बारे में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि बहुत जल्द जो है इस पे सारा बन चुका है और बहुत जल्द जो है इसको पूर्ण कर लिया जाएगा और एसएनएमएमसीएच के जो प्रोफेसर और लेक्चरर की कमी है उसको भी पूरी कर ली जाएगी। जी खुशबू जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं धनबाद के गोल्फ ग्राउंड की, जहां एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर पहुंचे और यहां पर 512 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री के कर कमलों से किया गया है। बता दें कि 118 योजनाओं का यहां पर शिलान्यास किया गया, 106 योजनाओं का उद्घाटन किया गया है और कार्यक्रम के दौरान 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को भी सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही 174 लोगों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है।